हे गाइस, वेलकम टू गैजेट्स लाइव। सो एप्पल ने फाइनली रिलीज कर दिया है iOS 26.4 का RC वर्जन। दैट मीन्स हमें बहुत जल्द यहाँ पे जो iOS 26.4 का फाइनल वर्जन है वो देखने को मिलने वाला है। एंड स्पेशली जो ये iOS 26.4 का RC वर्जन है, इसमें एप्पल ने कुछ बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें फिक्स कर दी है जो कि iOS में काफी ज्यादा टाइम से चल रही थी एज बग। एंड मैंने ऑलरेडी अपने iPhone 16 में इसको इंस्टॉल कर लिया है। अब क्या ये RC वर्जन है, यही फाइनल वर्जन रहने वाला है या फिर आपको इसके बाद कोई RC2 वर्जन भी देखने को मिल सकता है? हर चीज के बारे में एकदम ही कंप्लीटली बात करने वाले हैं। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। एंड हाँ, इस वाली अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद आई कैन इजीली से जो iOS 26.4 की अपडेट रहने वाली है वो एकदम ही बेस्ट रहेगी अब तक की। तो सबसे पहले बात करते हैं अपडेट साइज की। यहाँ पे आप देखेंगे जो अपडेट का साइज है वो है अराउंड 8.46 GB, जबकि मेरे इस iPhone 16 में ऑलरेडी इसका जो पुराना वाला बीटा का वर्जन है वो चल रहा था। उसके बाद भी यहाँ पे अपडेट का साइज अच्छा खासा है। एंड ऐसा इसी वजह से क्योंकि यहाँ पे जो RC वर्जन है उसमें एक तरीके से पूरा iOS का वर्जन इंस्टॉल होता है। सो दैट्स वाई अगर आपके पास कोई भी आईफोन है, अगर आप ऑलरेडी RC वर्जन से पुराने वाले वर्जन पे चल रहे हो, देन उसके बाद भी आपको यहाँ पे जो अपडेट का साइज है वो अच्छा खासा देखने को मिलेगा। वही बात करते हैं बिल्ड नंबर की। सो अपडेट करने से पहले यहाँ पे जो बिल्ड नंबर था वो था 23E5218E। एंड अभी अपडेट करने के बाद यहाँ पे जो बिल्ड नंबर है वो हो चुका है 23E244। एंड मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे जो फाइनल वर्जन होगा उसमें भी आपको यहाँ पे सेम बिल्ड नंबर देखने को मिल सकता है, अगर एप्पल RC2 वर्जन को रिलीज नहीं करता या फिर जो फाइनल वर्जन है उसमें कुछ छोटे मोटे चेंजेस नहीं करता है। वैसे एप्पल मोस्टली यहाँ पे RC वर्जन के बाद जो फाइनल वर्जन रहता है उसमें कुछ छोटे मोटे चेंजेस कर देता है, तो इसी वजह से यहाँ पे ज्यादातर केसेस में बिल्ड नंबर भी चेंज हो ही जाता है। फिर अब मॉडर्न फर्मवेयर की बात करें तो उससे पुराने वाले बीटा वर्जन में मॉडर्न फर्मवेयर था 2.51.03 एंड अभी अपडेट करने के बाद यहाँ पे ये हो चुका है 2.51.06। सो डेफिनेटली इस वाली अपडेट में एप्पल ने मॉडर्न फर्मवेयर को अपडेट करके जो नेटवर्क की परफॉर्मेंस है या फिर कनेक्टिविटी वगैरह के बग्स या फिर इश्यूज है उसको भी फिक्स करने की कोशिश करी है। एंड किसी भी बड़ी अपडेट में मॉडर्न फर्मवेयर का चेंज होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एक्जैक्टली सेम वर्जन में ग्लिचेस बग्स वगैरह आने लग जाते हैं ओवर द टाइम। अब स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पे सरप्राइजिंगली स्लाइटली इंक्रीज हो गई है। मुझे लगा था यहाँ पे स्टोरेज थोड़ी सी कम हो जाएगी। एज अपडेट करने से पहले आप देखेंगे अवेलेबल स्टोरेज लगभग 46.59 GB थी एंड अभी अपडेट करने के बाद यहाँ पे हो चुकी है 48.28 GB, क्योंकि अपडेट करने के बाद यहाँ पे जो सिस्टम एंड iOS डेटा है वो स्लाइटली दोनों ही कम हो गए हैं। बाकी धीरे धीरे बाद में वापस से बढ़ भी जाते हैं तो उसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। बट हाँ, ये एक अच्छी चीज है दैट अपडेट करने के तुरंत बाद ही स्टोरेज कम नहीं हुई है। एंड क्योंकि ये स्लाइटली इंक्रीज हो गई है सो वापस से कम होते होते लगभग उतनी ही हो जाएगी। सो हमें स्टोरेज में कोई भी रिडक्शन देखने को नहीं मिलेगा एट द एंड। एंड नाउ फाइनली बात करते हैं व्हाट्स न्यू इन दिस अपडेट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्पल ने प्रॉपर्ली रिलीज नोट्स वगैरह इसके मेंशन करे हुए हैं, लेकिन इस वाली अपडेट में आपको क्या कुछ नया मिलता है। तो सबसे पहले एप्पल म्यूजिक में यहाँ पे काफी सारे चेंजेस है। इसके बाद नेक्स्ट एक्सेसिबिलिटी में एंड देन उसके बाद यहाँ पे आपको एनहांसमेंट्स मिलते हैं लाइक इन द फॉर्म ऑफ बग फिक्सेस। अब यहाँ पे जितने भी फीचर्स एप्पल ने मेंशन करे हुए उसमें काफी सारे फीचर्स ऑलरेडी पुराने बीटा वर्जन में आ गए थे। एंड एज आई टोल्ड यू, यहाँ पे जो RC वर्जन होता है वो एक तरीके से पूरा री इंस्टॉल होता है। सो दैट्स वाई RC वर्जन में सारे फीचर्स वगैरह मेंशन करे जाते हैं जो कि बीटा 1 से स्टार्ट हुए थे आने, तो इसी वजह से आपको यहाँ पे इतने सारी लिस्ट देखने को मिल जाएगी। हाँ, बट स्पेशली RC वर्जन में एप्पल ने कुछ नए एक्स्ट्रा फीचर्स भी ऐड करे हैं, तो हम स्पेशली उन्हीं की बात करते हैं। एंड आपको यहाँ पे iOS 26.4 में फाइनली जितने भी फीचर्स मिलने वाले हैं उन सभी फीचर्स की हम डिटेल में बात करेंगे जब इसका स्टेबल वर्जन रिलीज होगा फॉर द पब्लिक। तो सबसे पहला फीचर, अगर आपने इस तरीके से कंट्रोल सेंटर में म्यूजिक रिकॉग्निशन का टॉगल ऐड करा हुआ है तो अब बेसिकली यहाँ पे ऑफलाइन में भी काम करेगा प्रॉपर्ली। जब भी आप वापस से ऑनलाइन आओगे आपके फोन में नेट कनेक्ट हो जाएगा तो आपको फिर ये उस टाइम पे रिजल्ट वगैरह शो कर देगा, जबकि अब तक ऐसा होता था दैट यहाँ पे आपको शो कर देता था यू आर करेंटली ऑफलाइन, आपको कोई भी प्रॉपर्ली रिजल्ट वगैरह शो नहीं करता था। तो मेरे हिसाब से काफी अच्छा फीचर है क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है हम लोग इंटरनेट के साथ कनेक्टेड नहीं है एंड हमें उसी कंडीशन में पता करना है दैट कौन सा सॉन्ग या फिर म्यूजिक वगैरह प्ले हो रहा है। सो आप प्रॉपर्ली उस टाइम पे भी इसको कनेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट फीचर, उसके लिए हम जाते हैं सेटिंग्स में, देन उसके बाद कैमरा में एंड यहाँ पे आपको जाना होगा रिकॉर्ड साउंड में। इसमें जाने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे आपको मिल जाएगा ऑडियो जूम। वैसे वाला फीचर डिफॉल्ट तरीके से आईफोन्स में काफी टाइम से काम कर रहा है। इसमें बेसिकली ऐसा होता है जब भी हम वीडियो रिकॉर्डिंग को कर रहे होते हैं, सो वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान हम इस तरीके से जब भी जूम करते हैं तो जो माइक्रोफोन की सेंसिटिविटी है वो स्लाइटली इंक्रीज हो जाती है ताकि ये दूर की साउंड को भी कैप्चर कर पाए। एंड एक तरीके से यहाँ पे जूम करने के साथ साथ हमें एक ऑडियो जूम का भी इफेक्ट मिले। लाइक फॉर एग्जाम्पल आप किसी कॉन्सर्ट वगैरह में हो एंड अगर आप इस तरीके से रिकॉर्डिंग में जूम करते हो
तो दूर की आवाज भी यहाँ पे स्लाइटली इंक्रीज होती हुई आएगी फिर। बट स्पेशली एप्पल ने वाला टॉगल दे के यहाँ पे इसको बंद करने का ऑप्शन हमें दे दिया है। तो इनकेस अगर आप चाहते हो आपको किसी भी तरह का यहाँ पे साउंड में कोई भी वेरिएशन ना मिले वीडियो में जूम करते टाइम, तो यहाँ पे आप सिंपली इसको ऑफ कर सकते हो इस तरीके से। बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की। इसके लिए जाना होगा एक्सेसिबिलिटी में एंड देन मोशन में। सो जैसे हम क्लिक करेंगे रिड्यूस मोशन पे, एज यू ऑलरेडी नो इस तरीके से यहाँ पे जो मोशन है वो रिड्यूस हो जाता है एंड हमें यहाँ पे बेसिकली किसी भी चीज की एनिमेशन या फिर मोशन वगैरह शो नहीं होता है। तो इस वाली अपडेट के बाद यहाँ पे रिड्यूस मोशन को ऑन करने के बाद फर्दर जितनी भी लिक्विड ग्लास की एनिमेशन है उसको भी काफी हद तक रिड्यूस कर देगा। इस काफी सारे लोगों की आईज सेंसिटिव होती है जो स्क्रीन पे जितने भी मोशन वगैरह होते हैं उसके लिए, तो उनको और भी ज्यादा बेटर एक्सपीरियंस मिल पाए एंड मोशन पहले के मुकाबले और भी ज्यादा रिड्यूस हो जाए एंड आपको फाइनली यहाँ पे हर जगह पे इस तरीके से एकदम ही सिंपलिस्टिक एक्सपीरियंस मिल जाएगा बिना किसी मोशन के। एंड बाकी सेम सिचुएशन में यहाँ पे अगर मैं जैसे इसको ऑन कर देता हूँ, अब यहाँ पे आप देखेंगे इस तरीके से कैसे बाउंसी इफेक्ट मिल रहा है, एनिमेशन मिल रही है। तो इस तरह के चेंजेस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड इसके बाद बात करते हैं एकदम ही हाईलाइटिंग फीचर्स की जो कि इस वाले आरसी वर्जन में एप्पल ने इंक्लूड करे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगेन हम जाते हैं एक्सेसिबिलिटी में, उसके बाद डिस्प्ले एंड टेक्स्ट साइज। इसमें नीचे स्क्रॉल करने पे आप देखेंगे रिड्यूस ब्राइट इफेक्ट्स। अब इसे ऑलरेडी एप्पल ने पहले ही ऐड कर दिया था बट इसके बारे में हमें फर्दर नहीं बताया था एंड इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ से मिसिंग था, बट अभी एप्पल ने इसको ऐड कर दिया है। इसमें बेसिकली बता रहा है जितनी भी हाईलाइटिंग इफेक्ट्स होते हैं एंड जितनी भी फ्लैशिंग वगैरह होती है जब भी हम फोन के साथ इंटरेक्ट करते हैं, सो ये बेसिकली उसको रिड्यूस करने के लिए। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूँ। जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम जाते हैं कीबोर्ड में, मैं जैसे यहाँ पे कीबोर्ड में टैप करता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक इस तरीके से लाइटिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा। इनफैक्ट इसी के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको हर जगह पे इस तरीके से एक हल्का सा लाइटिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। लाइक मैं इस पूरे पॉपअप पे इस तरीके से क्लिक कर रहा हूँ तो ये हल्का सा एक ब्राइटन अप हो जाएगा, बट इसे ऑन करने के बाद यहाँ पे सभी चीज एकदम ही गायब हो जाएंगी। जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल कीबोर्ड में अब यहाँ पे टैप करने के बाद कुछ भी नहीं होगा, जस्ट यहाँ पे एकदम ही सिंपलिस्टिक एक्सपीरियंस है, कोई भी लाइट इफेक्ट नहीं है। इनफैक्ट इसी के साथ एडिट में जाने के बाद इस पूरे पॉपअप पे क्लिक करने के बाद भी कोई भी आपको लाइट इफेक्ट नहीं मिलेगा, जस्ट एकदम ही सिंपल हो गया। अब ये बेसिकली आपकी पर्सनल चॉइस, आपको इसको ऑन रखना है फिर ऑफ रखना है। अब मुझे तो पर्सनली यहाँ पे जितने भी लाइट इफेक्ट्स हैं वो अच्छे लगते हैं। iOS को इस्तेमाल करने का एक्सपीरियंस इन्हीं से और ज्यादा बेटर होता है, तो मैं यहाँ पे पर्सनली अभी के लिए इसको ऑन ही रखने वाला हूँ। बाकी देखते हैं इसे ऑफ करने के बाद फर्दर बैटरी लाइफ में कोई फर्क आता है या फिर नहीं। इनकेस अगर फर्क आता भी है देन मैं आपको फ्यूचर वीडियोस में जरूर बताऊंगा। बाकी इसके अलावा एप्पल ने ऐड करी है 8 न्यू इमोजीज। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके के यहाँ पे ये इमोजीज हैं। एंड जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज एप्पल ने इस वाली अपडेट में ऐड करी है वो है इम्प्रूव्ड कीबोर्ड एक्यूरेसी व्हेन टाइपिंग क्विकली। एंड जो ये वाला बग था वो iOS में बहुत ज्यादा टाइम से कंटिन्यू होता आ रहा है, लाइक मेरे हिसाब से तो iOS 18 वगैरह से ही। एंड खास करके iOS 26 में अपडेट करने के बाद यहाँ पे वाली चीज काफी ज्यादा इंक्रीज होती जा रही थी। सो बेसिकली ऐसा हो रहा था जब भी हम फास्ट टाइपिंग कर रहे थे उस केस में यहाँ पे काफी सारी कीज वगैरह मिस हो जाती थी। लाइक वो इस तरीके से यहाँ पे प्रेस तो होती थी कीबोर्ड में बट यहाँ पे हमें शो नहीं होती थी इनकेस यहाँ पे अगर हम एकदम ही फास्ट टाइपिंग कर रहे हैं तो। बट अभी ये वाली चीज यहाँ पे काफी ज्यादा इंप्रूव हो गई है एंड मैंने इसको टेस्ट करा है, पहले के मुकाबले डेफिनेटली काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट है। लाइक मैं आपको जल्दी से फास्ट टाइपिंग करके दिखाता हूँ। डेफिनेटली पहले से बहुत ज्यादा बेटर है एंड इसने याद दिला दी iOS के कुछ टाइम के पहले के वर्जन्स जिस टाइम पे iOS में एकदम ही बढ़िया टाइपिंग होती थी, इनफैक्ट 60 हर्ट्ज वाले आईफोन में भी। एंड सच में ये वाला फीचर बहुत ज्यादा नीडेड था, फाइनली एप्पल ने इसको फिक्स कर दिया। इनफैक्ट यहाँ पे कितनी भी फास्ट टाइपिंग करने के टाइम पे आपको कोई भी मिस आउट नहीं मिलेगा किसी भी की का, यानी प्रॉपर्ली हर की का एकदम ही अच्छे से इनपुट रजिस्टर कर पा रहा है। इनफैक्ट मैंने इसको कंपेयर करा अपने आईफोन 17 प्रो के साथ जिसमें अभी करेंटली चल रहा है iOS 26.3.1। सो वैसे हमेशा 120 हर्ट्ज वाले आईफोन की कीबोर्ड की टाइपिंग स्लाइटली बेटर होती है अच्छे टच रिस्पॉन्स की वजह से, बट इस वाली अपडेट के बाद इसकी यहाँ पे जो टाइपिंग है 60 हर्ट्ज होने के बाद भी जस्ट आईफोन 17 प्रो की तरह ही परफॉर्म कर रही है, इनफैक्ट स्लाइटली उससे भी बेटर। तो खास करके 120 हर्ट्ज वाले आईफोन में आपको यहाँ पे जो टाइपिंग स्पीड है वो बहुत ज्यादा बेटर मिल जाएगी अब, एंड 60 हर्ट्ज वाले आईफोन में भी कोई भी शिकायत नहीं रहेगी। एंड बाकी वैसे भी बात करें फोन की परफॉर्मेंस की तो परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा अच्छी है एंड आई कैन इजीली से हर साल की तरह यहाँ पे जितने भी 0.3 या फिर 0.4 की अपडेट होती है वो एक बहुत ही अच्छी स्टेज पे आ जाती है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। आपको कोई भी ग्लिच लैग ज्यादा नोटिस नहीं होते हैं। तो खास करके यहाँ पे जो iOS 26.4 की अपडेट होने वाली है वो परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा सॉर्टेड रहेगी। इसी के साथ यहाँ पे इस वाली अपडेट में हीट वगैरह भी काफी कंट्रोल्ड है। आपको शो कर देता हूँ बेंचमार्क के रिजल्ट्स। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं अपडेट को करने के बाद स्कोर्स बहुत अच्छे आए हैं आईफोन 16 में, जितने स्कोर्स पहले आ रहे थे लगभग ये उसी के साथ अलाइंड है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सो परफॉर्मेंस यहाँ पे ऐसा कोई भी ड्रॉप वगैरह भी नहीं हुई है एंड स्पेशली फोन को चलाने में यहाँ पे काफी ज्यादा मजा आ रहा है। मतलब यहाँ पे फोन 60 हर्ट्ज है उसके बाद भी इसका टच रिस्पॉन्स इसकी स्मूथनेस बहुत ही अच्छी है। एंड वही बात करें बैटरी लाइफ की उससे पहले चेक कर लेते हैं बैटरी हेल्थ को। सो बैटरी हेल्थ यहाँ पे अगेन 100% है एंड अपडेट करने के बाद यहाँ पे बैटरी लाइफ
काफी सही चल रही है, मतलब ऐसा कोई भी ज्यादा इशू नहीं है। सो इनिशियल इंप्रेशन में भी बैटरी लाइफ काफी स्टेबल लग रही है। 1 से लेकर 2 दिन के बाद यहाँ पे बैटरी लाइफ और भी बेटर हो जाएगी, ज्यादा ऑप्टिमाइज हो जाएगी। सो कुल मिला के बात यही है दैट यहाँ पे परफॉर्मेंस बैटरी लाइफ में आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये वाली अपडेट बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली है। अब किसे ये वाली अपडेट इंस्टॉल करनी चाहिए? तो सिंपल सी बात है, जो लोग ऑलरेडी डेवलपर बीटा वर्जन पे चल रहे हैं iOS 26.4 के, आपको तुरंत ये वाली अपडेट इंस्टॉल कर लेनी चाहिए। बहुत ज्यादा पसंद आई मुझे ये वाली अपडेट। एंड एक्चुअल में इस वाली अपडेट को करने के बाद आपको काफी सुकून फील होगा, स्पेशली इस तरीके से जो आपको टाइपिंग में ग्लिच एंड डिले देखने को मिलता था वो एकदम ही सॉल्व हो गया। ये चीज बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। बाकी जितने भी लोग iOS 26.3.1 या फिर किसी और स्टेबल वर्जन पे चल रहे हैं iOS 26 के, उनको डेफिनेटली वेट करना चाहिए, क्योंकि बहुत जल्द यहाँ पे जो इसका पब्लिक स्टेबल वर्जन है वो रिलीज होने वाला है। एंड काफी ज्यादा हाई चांसेस है इसकी यहाँ पे जो फाइनल अपडेट है वो आपको ट्यूसडे या फिर वेडनेसडे के आसपास देखने को मिल जाएगी, लाइक 24 या फिर 25 मार्च। एंड मे भी हो सकता है एप्पल इस वाले सेम RC वर्जन को कंटिन्यू ना करे एंड फाइनल वर्जन में यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स वगैरह भी ऐड कर दे। एंड इनकेस अगर एप्पल 24 या फिर 25 मार्च को RC2 वर्जन रिलीज करता है, देन डेफिनेटली आपको इसके फाइनल वर्जन में और भी काफी सारे नए फीचर्स इंप्रूवमेंट्स देखने को मिल जाएंगी। बाकी आप में से जितने भी लोगों ने इसको अपडेट कर लिया है, आपका कैसा एक्सपीरियंस है कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। चैनल पर न्यू है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलॉन्ग विद बेल आइकन। कोई भी डाउट्स है फिर क्वेरीज है, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शंस। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।